जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात नए शौक़ के साथ और अपने ही घर से। तो दोस्तों, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ऊपर आए हैं ताकि आपको शौक़ भी करवाएं, बर्ड्स भी उड़ाएं, क्योंकि घर से भी वीडियो बनाते रहते हैं। पहले तो नहीं दोस्तों, इतनी मैं बनाता था घर से वीडियो बनाने का मकसद भी शायद मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, क्योंकि उस्ताज़ा के इंटरव्यू भी करते हैं और अपना भी शौक़ दिखाते हैं। जितना नॉलेज हमारे पास है वो भी आपको दे रहे होते हैं नए शौकीनों को, जो शौक़ में नए। बाकी इसी तरह से बर्ड्स निकालते हुए उड़ाते हुए आपको दिखाते हैं, आपको शौक़ करवाते हैं, तो आप पसंद भी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, मोहब्बत का। कुछ दिनों से दोस्तों ज़रा परेशानी भी है। आपको पता है कि मेरी वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। खैर, इनको भी दाना डालना है, खाना भी है इनको, ये काम भी साथ साथ हैं, वीडियो भी बनानी है, आप तक भी पहुंचानी है, ये भी काम साथ साथ ही ये करना है। तो बाकी मेरी वालदा के लिए भी दुआ कर दीजिएगा दोस्तों। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती इनायत करे, लंबी ज़िंदगी इनायत करे। वो हैं तो हम हैं दोस्तों। वालिद साहब हमारे बचपन में ही फ़ौत हो गए थे, तो वालदा ने बहुत मेहनत की है हमें पालने में। उनका एहसान जो है ना, वो हम जीते जी अदा नहीं कर सकते रहते हुए। जो हमारी वालदा ने हमारे लिए किया, बड़ी नेक औरत है। और अल्लाह पाक सबकी माओ को यार सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती इनायत करे। बस इसी तरह से है। फ़िलहाल परेशानियां तो दोस्तों होती है, मगर हमें इनका ना मुकाबला करना है, इन परेशानियों का हमें मुकाबला करना है। तो बाकी इसी तरह से अल्लाह में सेहत तंदुरुस्ती इनायत करे, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। खैर चले दोस्तों, अभी बर्ड्स भी उड़ाते हैं तो आपको दिखाते भी हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। आज बच्चे भी छोड़ने को 2 दिन से ना, मैंने वो जो मेरे बच्चों की आंखें ख़राब हुई थी, शायद मैंने पहले वीडियो, हाँ जी बिल्कुल, पहले वीडियो बना के लगाई हुई है। जिन बच्चों की आंखें ख़राब हुई थी वो तो ठीक हो गए हैं, तो मौसम के साथ वो ठीक हुए हैं। मैंने बहुत कुछ किया था दोस्तों। जब वायरस आता है ना, तो ये जाता अपनी मर्ज़ी से है, ये भी साथ साथ है। वहाँ पे ये कोई चीज़ें काम नहीं करती। देखें, मैंने आपको टाइलोपिन बताया था, वो समझ ले आँखों के हवाले से एंड चीज़ है, ठीक है। उसने भी काम करना छोड़ दिया था, उसने भी काम करना छोड़ दिया। टेरीविड काम कर रही थी। टेरीविड को मैं बहुत अच्छी गोली समझता हूँ, आँखें ख़राब हो उसके हवाले से देता था। उस दिन फ़र्क पड़ता था, अगले दिन फिर वो 24 घंटे असर रहता था उसका, तो वो फिर उसी तरह से हो जाती थी, क्योंकि वो वायरस की शक्ल इख्तियार की हुई थी इस सिस्टम ने। वैसे मौसम के साथ दोस्तों, एक आध परिंदे की किसी की आँख ख़राब हो जाए तो वो तो आप ड्रॉप ही डालेंगे तो सेट हो जाएगी। तो जब ये वायरस की शक्ल इख्तियार कर गया होता है, जैसे वो पीप आ रही होती है, आँखों में से आँखें जकड़ी जाती हैं, तो एक बर्ड नहीं, आपके लॉफ्ट में मिसाल के तौर पे मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर 50 बर्ड है तो 40 की आँखें आ गई, समझिए ये वायरस की शक्ल है, ठीक है। तो वो आँखों का वायरस आ गया होता है, तो वो जाना होता है। उसने भी अपना ज़ोर दिखा के, ये तकरीबन दोस्तों ये 28-30 दिन का सिलसिला रहता है। उसके अंदर हाँ, हम हिफाजत कर रहे होते हैं, रोज़ उनकी आँखें धो रहे होते हैं, ये हमने करना ही करना है। तो जब इस चीज़ ने ख़त्म होना है ना, तो यूँ ही ख़त्म हो जाना है। अब ये सिस्टम सारा आता है नमी की वजह से दोस्तों, ये ज़्यादा होता है बरसात में, सिलसिला ये ज़्यादा रहता है, तो नमी का तनासब ज़्यादा होता है, हवा में हब्स बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ना ये सिस्टम हो जाता है। तो खैर, अब मैंने ना फिर केयर करनी भी छोड़ दी उनकी। दवाई दी, पानी वगैरह में डाल देता था वैसे एक-एक को पकड़ के। मुझे खुद से वो, मैंने कहा यार ये इनकी आँखें नहीं ठीक हो रही,
तो समझ भी आ रही थी कि यार ये होंगी अपने टाइम पर ही, मगर वो फिर भी बंदा करता रहता है। तो खैर किया को 15-20 दिन किया, फिर मैंने उनको छोड़ दिया। फिर 1 हफ़्ते में ही उनकी आँखें एकदम से ठीक हुई, खुद ही से। अब एक आध शायद किसी बेबी पिजन की हो, मगर सबकी ठीक है। वो 2 दिन मैंने बाहर निकाले, तो वो फिर क्योंकि यहाँ पे हमें वो चील बहुत तंग करती है, वो आकर ऊपर बैठ जाती है, तो वो बर्ड्स को उड़ा देती है। तो उसकी वजह से मैं अपनी, जब मैं पास होता हूँ तभी मैं इनको खोलता हूँ ज़्यादा बेबी पिजन को। तो आज इनको लाजम मैंने बाहर निकालना है। 2 दिन से बंद है, क्योंकि पीछे 1-2 दिन निकाले हैं, तो फिर 2 दिन से बंद है, क्योंकि इनकी मार कुटाई भी ज़्यादा नहीं हुई। आपको पता है कि मैं वो शौकीन उड़ाने का, तो जितना उड़ लेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा है। तो आज इनको बाहर निकालना है। तो आज पेरेंट्स मीटिंग भी है बच्चों की स्कूल में, वहाँ पर भी जाना है। तो खैर कुछ बर्ड्स हैं, 5-4, वो मैंने 4 बर्ड्स हैं मेरे पास, वो मैंने उड़ाने थे। कप में तो दोस्तों एंट्री कोई नहीं है अपनी, तो वैसे मैं उड़ा रहा हूँ। जो सुबह के टाइम उड़ाने हैं 4, वैसे तो मैं उड़ाता हूँ, थोड़ा सा धूप निकलती है तो फिर तो मैं ज़रा बर्ड्स उड़ा देता हूँ निकाल कर। तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो भी अपलोड नहीं ना करेंगे। तो वो जो 4 अभी उड़ाने हैं वो अभी उड़ा देते हैं, फिर जब दोपहर को इंशाल्लाह फिर साथ वीडियो बनाएंगे, फिर इसको अपलोड करेंगे। कोई जो दोपहर को निकालने हैं, बेबी पिजन निकालने हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ में जो दोपहर को उड़ाने हैं वो भी उड़ाएंगे और आपसे गपशप भी करेंगे। ठीक होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं ऊपर, और 4 कबूतर उड़ाने हैं, बिल्कुल उनको उड़ाते हैं। ठीक है, और आपसे गपशप भी थोड़ी सी करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ले जी दोस्तों, 2 बर्ड ये हैं। ये एक फाती खान वाला चपड़ा है, ठीक है, इनका भी मैंने आपको शौक करवाया हुआ है, इनके बड़ों का भी करवाया हुआ है। तो ये उनमें से अच्छा उड़ रहा है, कोई 6-7 घंटे लगा देता है। ठीक है, और ये साथ में मादा है, इसमें मियाँ साहब वाले कबूतरों का पर है। ठीक है, और अपने से भी ऐड किया हुआ है कुछ दोस्तों, तो क्योंकि कबूतर को बनाना ही कोई फ़न होता है। ये खैर हमने परवाज़ी बनाए हैं, ये हमने परवाज़ी बनाए हुए हैं, थोड़ा सा इनका हुसन मांदा किया हुआ है। ठीक है, ये 2 बर्ड हैं, ये बेहतरीन उड़ रहे हैं। सुबह को 4 मैंने 6 कल उड़ाए थे दोस्तों, 2 नहीं बैठे, तो 4 बैठे थे, क्योंकि कल जो मौसम था ना वो भी समझने के बड़ा ख़तरनाक था। कल बुल्ला बड़ा था, तो वो नीचे से ही गायब हो गए थे, अभी इतनी फिरतों में नहीं थे। तो बाकी कोई 5-6 घंटे कल उड़े थे। 4 तो 4 ये हैं, ये ही हैं जो सुबह के टाइम ज़रा मैं उड़ाता हूँ। तो 12-13 थे दोस्तों, 1-1, 2-2 करके वो चले गए हैं जो सुबह उड़ाता था मैं। ये वो चिट वाला कबूतर है दोस्तों, इसने एक आध फिरत भी अच्छी दी हुई है। ठीक है, और ये मादा है पैंथर दोस्तों, ये अंडे नहीं उतारती, ये तकरीबन कोई 7 साल पुरानी होगी हमारी। तो इसको मैंने जोड़ों में कर लिया हुआ था, फिर घर से जब कबूतरबाजी ख़त्म की है, सारी बात उड़ाते ही नहीं थे हम। 2 साल घर से कबूतरबाजी 2-3 साल बंद रही है, तो अब इसको दोबारा उड़ाना शुरू किया हुआ है। तो ये भी को 5 घंटे 6 घंटे लगा रही है। ठीक है, तो अब इनको निकालते हैं बाहर। ठीक हो गया जी। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, निकलो निकलो। दोस्तों स्कूल लाजिम भेजें, स्कूल कहने का मकसद है दोस्तों उड़ाए लाजिम। ठीक है, उड़ा के रखे। आपके पास टाइम अगर नहीं है, पर काट लें उनके, बाहर से गोल कर लें कि वो हिसाब किताब के उड़ते रहें। मैं तो उड़ा के दोस्तों 10-11 बजे आना है मुझे।
कि आज पेरेंट्स मीटिंग भी है, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग भी है आज, तो वहाँ पर भी जाना है। तो 10-11 बजे ने उसके बाद ही कबूतरबाजी करेंगे। ले कपड़ा तो गिर गया ऊपर ही। अगर जा रहे हैं ये जाएंगे दोस्तों, ऊपर ये उड़ते हैं, वो देखो 2 ऊपर हो गए हुए हैं, वो मादा गोल्डन और वो चपड़ा खौफनाक। इसका नाम है दोस्तों खौफनाक। देखिए उसका चेहरा कितना डरावना है, खौफनाक है वो। ये ऊपर वाली छत पर आ गए हम। कल दोस्तों हमारे एक ये देखें, हमारे नेबर में भी एक छत है, शौक दिखाते हैं। ये देखें, टाइम नहीं है, ये सरकारी मुलाजिम है तो इनके पास टाइम नहीं होता, पुलिस अफसर, मगर जुनून बड़ा है इनको भी। सुबह सुबह बर्ड्स खुले रहते हैं इनके भी। ये ले चले, मैं का नज़ारा भी देखेंगे। हाँ वो देखेंगे, वो 2 ऊपर हो गए, ये भी जाएंगे जी ऊपर। ये रुकना रखना कोई नहीं है इन्होंने, किसी ने भी। हवा बड़ी तेज़ चल रही है वैसे। हवा है आज, मगर ये जाएंगे ऊपर, ये घिस घुस के फिर चले जाते होते हैं। वो सेटिंग में आते जा रहे हैं ना दोस्तों। जब आप उड़ाते रहेंगे तो फिर पता चलता जाएगा। जब आप उड़ाते रहेंगे तो फिर बर्ड्स को भी पता चलता जाए, आपको भी पता चलता जाएगा कि भाई इन्होंने ऊपर निकल जाना है, उड़ेंगे ये। तो बाकी चलो नीचे चलते हैं, बच्चों का टाइम भी हो रहा है स्कूल का। ले ये पैंथर है, ये चिट वाला है, और वो 2 जो है दोस्तों। जब ऊपर की तरफ कैमरे को करता हूँ ना, ये जूमिंग छोड़ जाता है, जूम नहीं करता। अब अपने को तो इतना इसका तजर्बा नहीं है, तो मैं नोट करता हूँ जब इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो अब ये जूम छोड़ता है। अब पता नहीं ये सभी आईफोन इस तरह करते हैं कि नहीं करते, ये नहीं मुझे कुछ नहीं पता। कभी कभी छोड़ता है, कभी ये देखें अब ठीक दिखा रहा है। अभी इसने किया था इस तरह से। भी आई तेज है, चलो सही है, कस्से शस्से बनेगी इनकी ज़रा, इसलिए ये ज़रा ऊपर नहीं जा रहे हैं। वो भी 2 किधर गए, वो वाले दूसरे ऊँचे हो रहे थे, वो भी वो ऊँचे हो गए, वो देख वो ऊँचे हो गए। असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं ना, जोड़ा बना हुआ है, वो मस्तियाँ कर रहे हैं ज़रा नीचे। ठीक हो गया। चले दोस्तों, इंशाल्लाह जब दोपहर को बर्ड्स और निकालेंगे, दोपहर को 11-12 बजे के करीब दोस्तों, तो फिर इंशाल्लाह तब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। टाइम तकरीबन 9 का हो गया। अब ये वाले बर्ड्स मैं निकालने लगा बाहर। इनमें से कुछ बर्ड्स दोस्तों उड़कर ऊपर जाते हैं, कुछ 2-4 दिन हो गए इनको निकालते हुए, ये जो वो नए साफ़ हुए हैं, और 2-4 बच्चे हैं जो नए पक्के हुए हैं, तो इनको निकाल देंगे अपनी मर्ज़ी से, ये उड़ जाएं। तो बाकी जो बैठे होंगे उनके भी पहिए उठवा देंगे, एक दफ़ा पाँव उठवा देंगे उनके, चले अपनी मर्ज़ी से गिर लें जितना गिरना है। तो आहिस्ता आहिस्ता रवां इनको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे दोस्तों। जब दोबारा बर्ड्स बाहर आता है, जितना मर्ज़ी आपने उसको कांट फेंट के, कहने का मकसद है जितना मर्ज़ी आपने ज़्यादा देर उसको उड़ा कर अंदर फेंका, जब आप कोई महीने 2 बाद बाहर निकालते हैं ना, तो दोस्तों फिर वो नया ही होता है। ठीक है, यहाँ आप 3 डक्कों के बाद कबूतर जो है ना दोस्तों, वो तंबड़ हो जाता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो उसके बाद उसको तरीके से चलाना है, डक टू डक, फिर आप उसको उड़ाते रहें। ठीक है, तो रोज़ भी उड़ाएं। अगर देखें आपने पर कबूतरों के अपने काटे हुए हैं, बाहर से उनको गोल कर लिया या अंदर से काटते हैं, कुछ लोग अंदर से काटते हैं बाहर से,
तो आज ही अभी इनबॉक्स में हमारे ज़ुबैर भाई हैं, सॉरी ज़हीर भाई, एबटाबाद से उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे हम आप ही की कबूतरबाजी कर रहे हैं, सही डंडा शंडा चला रहे हैं, तो वहाँ पर लगड़ बहुत पड़ता है। तो भाई आप अपने इलाके को भी देखें, उस हिसाब से कबूतरबाजी करें, ठीक है। हमारे इधर भी पड़ता है मगर उस हिसाब से नहीं है, मेरे अपने इलाके के हिसाब से, क्योंकि शहरदारी वाला एरिया, ज़रा से थोड़ी साइड पे चले जाएंगे तो वहाँ पे लगड़बैरी ज़्यादा है। तो अपने हिसाब से, इलाके के हिसाब से कबूतरबाजी को करें, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो बात वही है, कबूतर उड़ाने से ही बनता है, ये अब आपकी दलेरी है, ठीक है। ये दोस्तों तकरीबन 16 बर्ड्स हैं, इनको निकालते हैं बाहर। दोस्तों जो सुबह उड़ाए थे वो 4 बर्ड्स आपको मैंने बताया था, वो दोस्तों ऊपर ही हैं, ठीक है। 3 ऊपर हैं, वो चिट वाला जो है वो सामने फिर रहा है आध पल्लों से ऊपर, ठीक है। तो बाकी 3 बर्ड्स ऊपर हैं। तो बैठेंगे दोस्तों, मुझे यकीन है तो 12 बजे के बाद ही पहला बैठेगा उनमें से। और ये टोटल 16 बर्ड्स हैं, निकाल दिए। ले दोस्तों, ये अभी बच्चों को इनकी कांट छांट इनकी पूरी की हुई है चेतर में, जेठ में। आपको पता है मैं वीडियो भी बनाता होता था, उड़ाता भी था, आपको दिखाता भी था। अब ये बड़े हो गए हैं, बड़े दोस्तों खुद से किए हैं, समझ लें कि क्योंकि आगे स्मोक का सिलसिला शुरू हो जाना है। तो इनके मैंने पर खींच लिए थे। खींचने से मुराद दोस्तों पुटाई कर दी थी इनकी, कुबाइर के 2-2, 3-3 पर रह गए थे, तो मैंने नए लाए हैं इनके, ठीक है। ये इनकी पर पुटाई कर दी थी 7-7, 8-8 कली के बच्चों की, तो अब बड़े हुए हैं तो निकाले हैं। तो बाकी उड़ गए हैं दोस्तों, 4 बैठे हैं अभी ऊपर, इनको भी उड़ा देते हैं। ये देखें, दोस्तों अच्छे कमेंट किया करें, हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। तो बाकी इसी तरह से जो दोस्त हमें पसंद करते हैं वो हमारे अच्छे ही कमेंट करते हैं, ठीक है। आप अपने सवाल करते हैं, अपने नॉलेज के मुताबिक हम जवाब भी देते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों जल्द ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सिलसिला दोस्तों इंटरव्यू वाला, आपको पता है कि उस्ताद के इंटरव्यू करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका नॉलेज आपको लेके देते हैं। वजह थी दोस्तों, आपको बताया भी है, तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ। वजह ये थी कि कुरीज़ का मौसम, तो उसकी वजह से क्योंकि शौक भी कराना आता है बर्ड्स को, तो इंशाल्लाह नामवर उस्ताद के करवाएंगे। आपको मज़ा आएगा दोस्तों, जिन्होंने कुछ किया हुआ है लाहौर की कबूतरबाजी में, कुछ किया, क्योंकि हमने अपने मुताबिक सवाल करने हैं और उनके जवाब लेने हैं जो आप तक पहुँचाने हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप पसंद करेंगे। और दोस्तों इंशाल्लाह ये आपके भाई का वादा है, आप पसंद करेंगे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती हमारी रहे, ठीक है। तो यही था दोस्तों सिस्टम। अभी इनको उड़ा देते हैं, बर्ड्स को ऊपर चले गए। कि आज मैंने आपको बताया कि बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग भी है, आज उधर भी जाना है, तो देख लें ये भी साथ या तो इनको छोड़ के जाऊँगा फिर खुद ही बैठते रहेंगे, तो बाकी फिर आके बंद कर लेंगे इनको। 11-12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, तकरीबन 10 बजे जाना है, इसी तरह 11:30-12 हो जाने हैं। वो देखिए कुछ ऊंचे हो गए हुए हैं, कुछ ये बैठे हैं, इनको मैंने अभी उड़ाता हूँ क्योंकि अभी तंबड़ है, मगर इनके पहिए ज़रूर उठाऊँगा। जब उड़ाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होंगे। थोड़ी सी धूप में इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये रवा नहीं है। कभी भी दोस्तों जो आपका बर्ड रवा ना हो, कहने का मकसद है रेगुलर ना हो, तो उसको आपने सुबह सुबह नहीं उड़ाना, उसको धूप में उड़ाना, उस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ठीक हो गया। बाकी चलें दोस्तों, सिलसिले को करते हैं क्लोज़। और कोई बात पूछनी हो आपने तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। और दोस्तों के देते भी हैं, कोई सवाल शायद कहीं मिस्टेक ना हो जाए, हमसे रह ना जाए, तो वो और बात है, मगर कोशिश पूरी करते हैं। ये शौक कीजिएगा। ये हमारे नेबर में भी एक छत है जी, ये उन्होंने भी उड़ाए हुए हैं, ये देखें, इनके भी बर्ड्स ऊपर गए हैं। ये नज़दीक में ही है। अभी नए शौकीन हैं, लगे तो हुए हैं, 2-3 साल से लगे हुए हैं, अभी तक बाजी कोई नहीं उड़ाई। वैसे चले, हर बंदे की अपनी अपनी गेम होती है। वो देखें ऊँचे हो गए बर्ड्स, ऊँचे हो गए बर्ड्स, वो देखें। चले दोस्तों, इंशाल्लाह आपका और हमारा प्यार भरा सिलसिला यूँ ही बंदा रहेगा। तो
बाकी अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा, मेरी वालदा के लिए दुआ कर दीजिएगा, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए। तो बाकी बहुत शुक्रिया आपको प्यार का। नई वीडियो में नए शौक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।